हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आपको पता है हम हॉरर कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं गाइस। और गाइस आपने थंबनेल देख कर तो समझ लिया होगा गाइस कि आज मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस ये जो स्टोरी है रियलिटी में एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसने मतलब अपने मॉम डैड की हत्या कर दी थी। जो लड़की थी वो पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थी, वो ठीक थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके दौरान उसका बिहेवियर में भी चेंजेस आ गए थे। तो गाइस आज मैं आपको उसी की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और ये जो उसका हाउस था, उसके घर था, जो उसके माता पिता की हत्या के बाद वो बहुत ज़्यादा डरावना बन गया। तो गाइस आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस पहले तो जो लिज़ी थी उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, नॉर्मल, उसके घर में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन गाइस उनके घर में एकदम से एक ऐसी दिक्कत आ गई जिसके दौरान पता नहीं क्या हुआ था अचानक से, जिससे लिज़ी जो थी उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लग गए थे। किसी डीमन का उसके ऊपर साया था जिससे उसके बिहेवियर में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे लिज़ी के। और सब कुछ एकदम से उनकी लाइफ में चेंज हो गया था। अब गाइस जो लिज़ी के मॉम डैड थे वो उसे देखते थे, उन्होंने कई बार ये चीज़ नोट करी थी कि जो लिज़ी थी वो रात में बहुत ज़्यादा डरावने सपने देख रही है। और कई बार तो उसने दिन में भी ऐसा बताया कि उसे कुछ ऐसी गलत गलत चीज़ें दिखती रहती हैं जो उसे नहीं दिखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक और डरावनी है। तो गाइस पहले तो उसके मॉम डैड ने ये चीज़ सुनी उसकी बात, तो थोड़ा ये चीज़ उनके घर में फिर थोड़ा नॉर्मल सी हो गई थी, क्योंकि लिज़ी को ये चीज़ें रेगुलरली दिखने लग गई थी, कभी कुछ। कुछ समय के बाद जो लिज़ी थी उसका मानसिक संतुलन एक तरह से बिल्कुल बिगड़ चुका था। जो लड़की बिल्कुल ठीक थी वो एकदम से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल सी हो गई हो। तो ऐसी गाइस एक रात में होता क्या है, जो लिज़ी थी क्योंकि वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें तो कर ही गई थी, लिज़ी जो थी उसने एकदम से देखा, जब वो अपने रूम में रहती है तो पहले उसने देखा सब कुछ उसके रूम में चेंज हो चुका है और सब भयानक दिखाई दे रहा है। इससे लिज़ी बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने मॉम डैड को भी बुलाती है। तो उसके मॉम डैड भागते हुए जाते हैं उसके पास, वो देखते हैं, वो कहते हैं बेटा घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी से जल्दी से कुछ इलाज करेंगे। तो गाइस इसके बाद में जो लिज़ी थी उसे उल्टी सीधी चीज़ें तो दिखाई दे रही थी। और जो उसके मॉम डैड थे वो एकदम से पता नहीं क्या हुआ, पहले तो जो उसके मॉम डैड थे वो उसे सही दिखाई दे रहे थे, लेकिन गाइस कुछ समय के बाद जब उसके मॉम डैड उसके पास आ गए तो पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा कि दो भयानक शैतान उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। जो भी वहाँ पे शैतान था वो उसके साथ एक खेल खेल रहा था, क्योंकि जो उसके मॉम डैड थे वो उसे ऐसा दिखा रहा था कि कोई शैतान है जो उसे मारने आ रहा है चाकू लेके। लेकिन हकीकत में गाइस जो उसके मॉम डैड थे, जो उसकी मदद के लिए गए थे वहाँ पे, जो उसे बचाना चाह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि बेटा तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन गाइस जो वहाँ पे जो भी शैतान था वो उसे कुछ ऐसी उल्टी चीज़ें दिखा रहा था जिसके दौरान लिज़ी का मानसिक संतुलन और ज़्यादा बिगड़ गया और घबरा गई वो। क्योंकि गाइस अगर वो ही नहीं, आप भी होगे, अगर मान लो आपको भी कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देगी तो आप भी गाइस बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपका दिमाग भी गाइस उस समय चलेगा नहीं, आप ये पक्का वार कर दोगे सामने वाले इंसान के ऊपर कि ये मुझे मार रहा है, मैं इसको मार दूँ। तो गाइस ऐसे ही कुछ हुआ था उसके घर में, उसके साथ में। तो उसके मॉम डैड थे उसे भयानक आत्मा के रूप में दिखाई दिए थे। तो गाइस अब जो लिज़ी थी वो घबरा के एकदम से उठी और उसके साइड में एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था, उसने वही फ्लावर पॉट उठा के अपने डैड के सर में मार दिया। क्योंकि गाइस जो उसके पिताजी थे वो उसको एक तरह से गलत शैतान दिखाई दे रहे थे, तो उसने सोचा मैं इसको मारूं, कैसे भी अपना बचाव करूं। तो उसने वही चीज़ करी थी गाइस। अब होता क्या, रियलिटी में उसके डैड के लग जाती है, तो एकदम से उनके सर से खून निकलने लग जाता है और उन्हें काफ़ी गहरी चोट आ जाती है, जिसके दौरान उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब गाइस जो उसकी मोम रहती है वो भी ये चीज़ देख के गुस्सा हो जाती है, वो एकदम से लिज़ी को मारने जाती है। लेकिन गाइस जो लिज़ी थी उसे तो गलत चीज़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा शैतान था जो वहाँ पे खेल खेल रहा था, जो उसे गलत चीज़ें दिखा रहा था। अब गाइस जैसे उसकी मोम जाती है उसके पास, वैसे उसे वो भी शैतान दिखने लग जाती है और बहुत डरावनी, जो कि उसे मारने आ रही थी। तो उसने दोबारा से वही चीज़ करी, जो पोट उसके हाथ में था वो उसने अपने मोम के सर पे भी मार दिया। तो गाइस जिसके दौरान दोनों की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, उसके मॉम डैड की। अब जो लिज़ी होती है एकदम से जो छलावा होता है उसके सामने गाइस वो एकदम से हट जाता है और वो जब देखते हैं उसके मॉम डैड बहुत बुरी तरीके से घायल हैं और वो मर चुके हैं। तो गाइस अब जो लिज़ी होती है वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचे मैं क्या करूँ, उसने फटाफट पुलिस को कॉल किया और उसने सारी घटना बता दी जो भी उसके घर में हुई थी। और उसने कोई भी चीज़ ऐसी छुपाई नहीं, उसने सब चीज़ क्लियर बता दी थी। मेरी गलती के दौरान मेरे माता पिता मारे गए हैं, जो भी उसको दिखाई दे रहा था उसने सभी चीज़ें एक्सप्लेन करी। लेकिन पुलिस को इन चीज़ों का विश्वास नहीं होता, क्योंकि गाइस कोई भी मान लो ऐसे विश्वास नहीं करता इन बातों के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ जिसके ऊपर बीतती है वही इंसान इसके बारे में सही से समझ पाता है। तो गाइस अब हुआ क्या, पुलिस वाले जो थे वो लिज़ी को ले जाते हैं। अब गाइस कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद जो लिज़ी होती है उसको कुछ सालों की सज़ा हो जाती है। कुछ समय के बाद जब वो सज़ा काटने के बाद अपने घर पे आती है तो उसे वहाँ पे कुछ काफ़ी चेंजेस से दिखाई देते हैं, क्योंकि उसे एक तो अपने माता पिता की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मॉम डैड की अपने। कुछ समय के बाद उसे ये चीज़ और रियलाइज़ हो रही थी कि उसने खुद अपने माता पिता को मार दिया है। अब गाइस होता क्या, जो लिज़ी थी वो वहाँ से हमेशा के लिए उस घर से चली जाती, क्योंकि वो उस घर में रहना नहीं चाहती थी। और गाइस इसके दौरान वो जो उनका घर था वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बन चुका था और बहुत ज़्यादा उसकी कहानियाँ भी इधर उधर फैलने लग गई थी। कई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी जो लोगों ने देखी भी,
और बताई भी, जिसके दौरान मतलब एक तरह से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि इसमें आज भी उसके माता पिता की आत्मा घूम रही है। जब कई लोगों को इसके बारे में पता लगता है ना, जो मतलब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, जो मतलब इन चीज़ों को मतलब एक तरह से दिखाते भी थे अपने सोशल मीडिया के थ्रू, या मतलब जिनका ये काम ही था एक तरीके से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को दिखाना, तो कई लोगों ने उसके बाद से परमिशन के दौरान वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया था। तो गाइस कुछ समय के बाद वहाँ पे ना लोगों ने भी जाना स्टार्ट कर दिया था कि हमें भी वो हाउस देखना है कि वहाँ पे कैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो गाइस एक बार ना कुछ लोग वहाँ पे रुकने भी गए थे कि हम यहाँ पे जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और उसे दिखाएंगे भी। तो गाइस वहाँ पे कुछ लोग रुकने चले जाते हैं, तो पहले तो सब सही रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसी रात में वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि गाइस ऐसा नहीं कि उन्हें किसी ने नुकसान पहुँचाया, और कई चीज़ें उनके सामने गिर रही थी बार बार, और मतलब कई चीज़ें ऐसे मूव कर रही थी जिन्हें देख के वो लोग घबरा गए थे, और जो वो ना रिकॉर्ड करने आए थे तो वो बीच में ही छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, जिससे बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि वहाँ पे आज भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। तो गाइस इसके बाद में भी कई लोग गए थे, लेकिन गाइस उसके बाद में एक ऐसा इंसान गया था ना जिसने इस चीज़ का बिल्कुल खुलासा कर दिया था और बिल्कुल इस चीज़ को हकीकत में बदल दिया था। तो गाइस जो वो इंसान था उसका नाम था सर जॉन। तो गाइस जो सर जॉन था ना, मतलब वहाँ पे वो भी यही चीज़ देखने गया था कि मैं भी यहाँ पे पक्का चेक करूँगा कि यहाँ रियलिटी में कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती भी है या मतलब नहीं होती है। तो गाइस वो ना अकेला जाने की तैयारी करता है, और वो बिल्कुल सोच लेता है कि मैं अकेले ही वहाँ पे रहूँगा और मैं बिल्कुल हर चीज़ का पता करूँगा। तो गाइस सर जॉन जब वहाँ पे जाता है ना, और मतलब वहाँ पे कई चीज़ों को देखता है वो, तो उसका जो घर था पहले ही वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, और बाकी तो कुछ कहानी उन्होंने उसे बना ही दिया था। तो गाइस जब सर जॉन वहाँ पे उनके घर में एंट्री करता है ना, तो पहले सब नॉर्मल रहता है, लेकिन मुश्किल से उसे आधे घंटा होगा उनके घर पे रुके हुए। तो गाइस वहाँ पे ना एक दीवार पे एक पेंटिंग टंगी होती है उनकी फैमिली की। तो गाइस एकदम से वो ना पेंटिंग उसके सामने जस्ट एकदम से गिर जाती है। पहले तो कुछ मतलब ऐसा भी नहीं कुछ वहाँ मूवमेंट हो रहा हो, एकदम से वो पेंटिंग गिर जाती है और वो पेंटिंग टूट जाती है। वो समझ जाता है हाँ यहाँ पक्का कुछ ना कुछ है, क्योंकि उसके एंटर करती ऐसी चीज़ हो चुकी थी। तो गाइस उसने एक चीज़ और नोटिस करी, क्योंकि उसके घर में ना कई ऐसे खिलौने थे जो कि बहुत पुराने पड़े हुए थे, वो एकदम से गाइस मूव करते हुए उसके सामने आ रहे थे। अब ये चीज़ देख के जो सर जॉन था वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि गाइस उस घर में उसके अलावा और कोई तो होता नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाती है, वो भी वहाँ से उसी समय निकल जाता है, और ये चीज़ वो बताता है बाहर जाके भी। और गाइस इस हॉन्टेड हाउस के बारे में वो हर चीज़ बताता है सबको। तो ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी थी, जो उनका हाउस था वो बिल्कुल हॉन्टेड हो चुका था, क्योंकि गाइस इसको लोग उसके बाद से ना लेज़ी हॉन्टेड हाउस के नाम से बुलाने लग गए थे। लेज़ी हॉन्टेड होम के ऊपर गाइस कई लोगों ने कहानियाँ भी लिखी थी। 4 अगस्त 1892 में किसी के मोम डैड थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी के दौरान पूरी स्टोरीज भी कईयों में लिखी गई है, बुकों में भी, और इसके बारे में बताया भी गया है। तो गाइस बिल्कुल ये हकीकत घटना है जो मैंने आपको आज बताई है, और जो ये होम था आज भी है बिल्कुल, और इसका नाम आज भी लेज़ी हॉन्टेड हाउस ही है। तो गाइस आज की आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस हम ऐसे ही आपके लिए खतरनाक और हॉन्टेड रियल स्टोरी लेके आते रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।